अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड वाइड जीके चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मोस्ट कंसर्निंग क्वेश्चन रिगार्डिंग एडमिशन ऑफ एमबीबीएस। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये चाह रहे होंगे कि वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में दाखिला लें क्योंकि उनका गवर्नमेंट में एग्रीगेट नहीं बन पा रहा, लेकिन वो कंफ्यूज होंगे कि इज़ इट लाइक लेना ठीक है कि नहीं। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की हर एक चीज़ को। हम इसमें बेसिकली कंपेयर बिल्कुल भी नहीं करेंगे गवर्नमेंट और प्राइवेट को, बल्कि हम प्राइवेट की एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे ताकि आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि आपके लिए बेटर है प्राइवेट को चूज़ करना या आपके लिए अफोर्डेबल नहीं है। तो सबसे पहले हम उसका फ़ीस स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, क्योंकि सबसे मेन बात जब आप प्राइवेट कॉलेज किसी भी प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं, सबसे मेन बात वहाँ की फ़ीस की होती है। तो जैसे ही आप वहाँ पे इंटर होंगे, सबसे पहले उन्होंने आपसे एडमिशन फ़ी लेनी है, जो कि एक एवरेज मेडिकल कॉलेज जो कि पाकिस्तान में है वो 50,000 चार्ज कर रहा है एज अ एडमिशन फ़ी, ठीक है। और उसके बाद आपको दूसरी ट्यूशन फ़ी वगैरह वो बाकी चीज़ें अलग हैं, लेकिन ये देना मस्ट है। इसमें आपको ना डिस्काउंट वगैरह मिलेगा ना कुछ भी मिलेगा, और ये हर कॉलेज की भी सेम ही होती है। उसके बाद आपको आएगी ट्यूशन फ़ी। ट्यूशन फ़ी हर कॉलेज की अलग होती है। कुछ मेडिकल कॉलेज की बहुत ज़्यादा है, कुछ की बहुत कम है, कुछ की बिल्कुल ही हाई और कुछ की लो नहीं है, ज़्यादा लो नहीं है लेकिन कम है। तो ये बिल्कुल एवरेज निकाल के मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो एवरेज जो है वो 24,15,310 रुपये है फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के लिए, ठीक है। और ये बिल्कुल काफ़ी बड़ी अमाउंट है। उसके बाद आपने जब ट्यूशन फ़ी जमा करा दी, उसके बाद हमारे पास आती है वेरिफिकेशन फ़ी जो कि 5,000 है। फिर यूएचएस शेयर जो कि है 5.5%, वो बनता है आपके पास 1,35,870 के करीब, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रजिस्ट्रेशन फ़ी आएगी जो कि तकरीबन है 16,000 रुपये, ठीक। और अब हम डिस्कस करेंगे इन सबको मिला के हमारे पास कितना बनता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक चीज़ और आ जाती है पीएमडीसी की रजिस्ट्रेशन फ़ी जो कि है 10,000 रुपये। इस तरह फर्स्ट ईयर का सारा जो फ़ी बनती है ना, वो बनती है 26,32,177 रुपये। ये सिर्फ हमारे पास कॉलेज फ़ी है, ट्यूशन फ़ी है जो कि हमने देनी होती है। इसमें डिस्काउंट आपको चाहें तो मिल सकता है, अदरवाइज़ मुश्किल ही होता है। उसके बाद हम हॉस्टल फ़ी जो कि हॉस्टलाइट बनना चाहते हैं उनके लिए अलग चार्जेस हैं। उनके लिए हॉस्टल फ़ी पर ईयर 2,50,000 है, मेस फ़ी उनके लिए 1,44,000 है, और इलेक्ट्रिसिटी बिल आप पे डिपेंड करता है। अगर आप एसी यूज़ करते हैं, अगर आप ओवन यूज़ करते हैं, अगर आप दूसरे अप्लायंस यूज़ करते हैं तो उस हिसाब से आपका बिल आएगा। लेकिन जो एवरेज है ना, वो मिला के बनता है आपका 60,000 पर ईयर का, ठीक है। तो इसी तरह टोटल ये बन जाता है 4,54,000, 4,54,000। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसके फर्स्ट ईयर की फ़ी और उसके बाद सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर ये ऐसे ज़्यादा होती रहती हैं। ज़्यादा क्यों होती रहती हैं? क्योंकि ये जो यूएचएस का शेयर है ना, जो 5.5%, वो क्लासेस वाइज इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से ये हमारे पास इनकी फ़ीस ज़्यादा होती जाती है। हालांकि एडमिशन फ़ी वगैरह जो हमने पहले दी है फर्स्ट ईयर वगैरह में, वो बाद में नहीं देनी पड़ती। तो इस तरह ये हो जाता है 1,70,07,800 समथिंग। और उसके बाद अगर आप अपना पर्सनल एक्सपेंस यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप महीने में 40,000 रुपीज़ वगैरह आप खर्च करते हैं, जो कि एक एवरेज है, आपके अगर कोई फंक्शन वगैरह आ रहा है, कोई कुछ वगैरह आ रहा है, ड्रामेटिक्स आ रही है, तो ये आपका 50,000 भी जा सकता है, और अगर आप थोड़ी सी बचत कर रहे हो तो 30,000 तक भी आ सकते हैं। लेकिन ये एवरेज है 40,000 के एक महीने का आपका, तो 5 सालों में आपका बन जाता है 24 लाख। ये हमारे पास मैंने अख्तर मेडिकल कॉलेज का एज आ एवरेज और एज आ हमने अंदर से निकाला है। ये जो सिर्फ ट्यूशन फ़ी और जो सिर्फ एडमिशन फ़ी निकाल के ये बनता है 1,37,37,782 रुपये। ये सिर्फ उसका वो है कि आपकी फ़ी सिर्फ, इसमें आप हॉस्टलाइट नहीं है। अगर आपको हॉस्टलाइट हैं तो उसके लिए आपको 20 मिलियन तक आपको पैसे खर्च हो सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि ये 2 करोड़ तक जा रहा है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा 2 करोड़ छोटी रकम नहीं है। अगर आप 20 मिलियन जो कि एक बहुत बड़ी रकम है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, ठीक है, जो इस महंगाई के दौर में बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं उनके लिए। तो हम अब डिस्कस करें इसके एडवांटेजेस, ठीक है। जो एडवांटेजेस है ना, वो ये प्राइवेट कॉलेज के कि यहाँ पे आप जितनी फ़ीस दे रहे हैं ना, उसके मुताबिक आपको फैसिलिटीज़ भी दी जाएंगी, ठीक है। बहुत अच्छे क्लासरूम भी होंगे आपके पास, बहुत अच्छी स्टडी भी होगी, क्लिनिकल भी बहुत अच्छा होगा, ठीक है। उसके बाद के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का आपको अटेंशन भी दी जाती है, टीचर्स टू टीचर, एक एक चीज़ आपको टेस्ट वगैरह बहुत अच्छे से आपको समझाया जाता है, ठीक है। रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं।
और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं डिसएडवांटेज। जैसा कि सबसे पहले हमने डिस्कस कर लिया कि इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, स्कॉलरशिप वगैरह नहीं होती, क्योंकि वो समझते हैं कि जो बच्चा इतना अफोर्ड कर सकता है उसको शायद स्कॉलरशिप की क्या ज़रूरत है। उसके बाद हमारे पास गवर्नमेंट की सपोर्ट इतनी नहीं होती, ठीक है। आप कहीं भी जाएंगे गवर्नमेंट या मेडिकल कॉलेज में तो आप बताएंगे वहाँ पे आप गवर्नमेंट से पढ़ेंगे, प्राइवेट से आपको प्रायोरिटी दी जाएगी गवर्नमेंट वालों को, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान में जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से आप स्टडी करने के बाद MBBS 5 साल पढ़ने के बाद आपको कितनी सैलरी देगा पाकिस्तान एज अ जूनियर डॉक्टर, एज अ सीनियर डॉक्टर, ठीक है। और ये भी क्राइटेरिया आपको 5 साल के बाद HO आती है, ठीक है। HO के बाद आपको जॉब वगैरह के लिए आपने अप्लाई करना होता है और उसके बाद आपको जाके जॉब मिलती है। हाउस ऑफिसर जो कि जूनियर डॉक्टर भी हम कह सकते हैं, उसकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बेसिकली अब जा रही है 70,000 के अराउंड अबाउट, जो कि टैक्स वगैरह काट के 60 बन जाती है, ठीक है। और प्राइवेट हॉस्पिटल में 70 to 150 तक जा रही है, ठीक है। अब जो सीनियर डॉक्टर है जो इससे थोड़ा सा ऊपर है, उसकी गवर्नमेंट में पे है 80,000 to 1,20,000, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल में है वो आपने देख लिया होगा। अब इसके रिमार्क्स देखते हैं, लोगों के रिमार्क्स क्या हैं कि इस पे जो आम सोचते हैं लोग वो यही है कि इतना पैसा खर्च करने की बजाय अगर आप IT में एडमिशन ले लें, आपको स्किल सीख लें, उस पर आप पैसा लगा लें, तो क्या पता आपकी ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी संवर जाए। और दूसरा है कि अगर आप अपने कैरियर पे वाकई फ़ोकस करना चाहते हैं तो बजाय इतना पैसा खर्च करने के आप कुछ और स्किल परस्यू कर लें। तो अब अगर आपने करना है अपने हिसाब से कि आपने प्राइवेट मेडिकल चूज़ करना है कि नहीं, तो आपको इन 5 सवालों के जवाब अपने आप को देने होंगे, ताकि आप खुद सोच लें, ताकि आप रिग्रेट ना करें कि शायद ये ना मैं करता, शायद ये मैं ना करता तो शायद मैं किसी अच्छी फील्ड में होता। तो आप अपने बारे में सवाल करें कि आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं, इसके बेनिफिट क्या है, रेपुटेशन क्या है और इसकी सपोर्ट वगैरह क्या है। अब समरी क्या है कि अगर आपने फिर भी आप प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन आप वांट है कि आपको डॉक्टर ही बनना है, तो फिर आप ये इन सारी चीज़ों पे जा सकते हैं। स्कॉलरशिप ले सकते हैं, फाइनेंशियल एड ले सकते हैं, पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, जो कि बहुत मुश्किल है MBBS की जर्नी में। आप गैप ईयर ले सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप गाइडेंस लें, ठीक है। गाइडेंस बहुत ज़रूरी है इस फील्ड में। और अगर फिर भी आप प्राइवेट कॉलेज में आप नहीं बना पा रहे माइंड, तो ज़रूरी नहीं है कि आप डॉक्टर बन के ही अपना जो परस्यू करें, अपनी इंसानियत की खिदमत करें, क्योंकि सबसे पहला जो डॉक्टर का काम यही होता है कि वो इंसानियत के लिए कितना वो फ़ायदेमंद हो सकता है एक इंसान, ठीक है। तो अगर आप डॉक्टर नहीं बन पा रहे, आपको प्राइवेट गवर्नमेंट में एग्रीगेट नहीं मिल रहा और प्राइवेट में एडमिशन नहीं मिल रहा, तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप डॉक्टरों से परस्यू करें। बहुत से ऐसे प्रोफेशन हैं जिससे आप ह्यूमैनिटी की सर्व कर सकते हैं, जैसे कि नर्सिस हैं, टीचर्स हैं, DPT है, यहाँ पे थेरेपिस्ट हैं। थेरेपिस्ट का आजकल बहुत ज़्यादा स्कोप हो रहा है पाकिस्तान में, क्योंकि एवरीवन इज़ फेसिंग डिप्रेशन। तो थेरेपिस्ट इज़ लाइक अपकमिंग, हमारे पास जो प्रोफेशन है वो थेरेपिस्ट ज़्यादा सूटेबल है। स्टेबल हैं, 5 साल इतना पैसा खर्च करने के बाद आपकी जेब पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, देन गो फॉर इट, ठीक है। आप डॉक्टर बने, आप ह्यूमैनिटी के लिए काम करें, आप बहुत ज़्यादा सवाब कमाएं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप पहले साल की पे तो इजीली दे देंगे इसको, ठीक है, इसकी फ़ीस वगैरह, लेकिन जब अगली बारी आएगी तो मे भी आपको हो सकता है कि आपको फाइनेंशियल इशू आए, तो उस चीज़ से बचने के लिए आपको चाहिए कि आप इस चीज़ के पीछे ना भागें। और मेरा ख्याल है कि आप कुछ और चूज़ कर लें, जैसा कि AI वगैरह, ठीक है। अब उसी का ज़माना चल रहा है, हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर वगैरह हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी प्राइवेट कॉलेज के रिलेटेड, किसी भी चीज़ के रिलेटेड, तो यू कैन फ्रीली आस्क इन द कमेंट, ठीक है। आपको उसका आंसर इंशाल्लाह मिल जाएगा।